क्विक फैट लॉस। क्विक फैट लॉस बहुत सारे लोगों की चाहत है, बहुत सारे लोगों की तमन्ना है। कम से कम समय में अपना वज़न कम करना। ये होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी है और उसको अपना वज़न कम करना है 10 किलो 15 किलो, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा 3-4 हफ्ते में या 1-2 महीने में मेरा 10-15 किलो कम हो जाए। या किसी की फैमिली में शादी है ब्रदर की या सिस्टर की, तो उनको होता है कि हम शादी में अच्छे लगें, हम अच्छे फिट लगें, हमारे जो कपड़े हमने पहने हैं वो अच्छे लगे हमारे ऊपर। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 हफ्ते में या 1 महीने में या 2 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में हमारा 10-15 किलो वज़न कम हो जाए। तो ये होता है क्विक फैट लॉस। ये क्विक फैट लॉस कैसे किया जाता है? ज़्यादातर ट्रेनर्स जो क्विक फैट लॉस करवाते हैं वो क्या करते हैं कि क्लाइंट को फैट लॉस नहीं करवाते हैं, वो वेट लॉस करवाते हैं। उसमें क्लाइंट का जो मसल मास है वो भी कम हो जाता है और जो क्लाइंट का फैट है थोड़ा बहुत वो भी कम होता है, थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन जो बॉडी के ऊपर है वो कम हो जाता है। हाउ इट इज़ डन। तो क्विक फैट लॉस करवाने के लिए जो ट्रेनर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को बहुत ही कम कैलोरीज पे रखते हैं, जिसमें ना तो वो ज़्यादा प्रोटीन इनटेक देते हैं उनको और ना ही उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज देते हैं टोटल में। तो लेस कार्बोहाइड्रेट्स, लेस प्रोटीन एंड ओवरऑल लेस कैलोरीज। तो उससे क्या होता है कि उनका जो है वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। साथ में वो रिकमेंड करते हैं हाई रेपिटेशंस और लॉट ऑफ कार्डियो। साथ में ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं बहुत सारा कार्डियो। सुबह उठ के 1 घंटा वॉक करो, शाम को 1 घंटा वॉक करो, दिन में जब मौका मिले तब वॉक करो। तो इस तरह से भी जो आपका वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। बहुत कम कैलोरीज होती हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी बॉडी के अंदर नुकसान होते हैं, उसके काफ़ी उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं कि डेफिनेटली वेट कम हो जाता है इसमें, बिकॉज आप बहुत कम कैलोरीज खाते हो, बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपका कंजप्शन कम है कैलोरीज का, तो आपका वेट कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 10 किलो कम होगा या 20 किलो कम होगा, ये डिपेंड करता है सबकी बॉडी पे, ये चीज़ अलग अलग काम करती है। आपकी एज, हाइट, वेट और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो उसके बाद आप 10 किलो लूज़ करते हो या 15 किलो लूज़ करते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन हाँ, इसमें कम होता है वेट। और क्विक फैट लॉस नाम की ये जो चीज़ है ये एग्जिस्ट करती है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है जो डिनोट करता है कि आपको एक दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए, क्योंकि आपके दिल की धड़कन चल रही है, आप लगातार आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो पूरी बॉडी को मान ये कहना सही होगा कि अगर आप कोमा में हैं तो भी आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उतनी कैलोरीज से भी बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो उसका डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली आपके शरीर पे पड़ेगा। आपकी वाइटामिन्स और मिनरल्स की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हार्मोन्स को बनाने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट भी होती है। और इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिससे काफ़ी उथल पुथल हो जाता है शरीर के अंदर। तो इसका डिसएडवांटेजेस वाकई में है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको क्विक फैट लॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, बिकॉज अगर आपकी शादी है अगले 2 महीने में और आप 20 किलो कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कैलोरीज कम करके, काफ़ी कार्डियो करके अपना वेट कम करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन अगर आप चाहते हो खुद को हेल्दी रखना तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ये हेल्दी तरीका नहीं है अपना वेट रिड्यूस करने का या अपना फैट रिड्यूस करने का। इससे आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत जल्दी आप गुस्से में आओगे, बहुत जल्दी आप बर्स्ट हो जाओगे, आप चीज़ों को शांति के साथ सुलझा नहीं पाओगे और आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा इसमें। तो अपनी बॉडी के साथ या अपने ब्रेन के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये जो क्विक फैट लॉस नाम की चीज़ है इससे आपको दूर रहना चाहिए। तो अगर आपकी एकदम से शादी प्लान होती है और आपको लगता है 3 महीने में मेरी शादी है, तो आप अच्छी डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट खाइए और अपनी
डाइट को साफ़ सुथरा कीजिए, लेकिन आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ सैलड खा रहे हो और लगातार सुबह से शाम तक दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कार्डियो कर रहे हो। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज सिचुएशन चाहे कुछ भी है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी रहनी चाहिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होने चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कर भी लेते हो फैट लॉस, अगर आप मान लो 10-15 किलो लूज़ भी कर लेते हो, तो ये वेट बहुत जल्दी वापस आने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक नॉर्मल डाइट पे आओगे, आप खाना खाओगे, आप चाय पियोगे, आप जूस पियोगे, आप फ्रूट्स खाओगे। तो जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आओगे, आपका ये जो बॉडी वेट गया था 10-15 किलो, ये वापस आ जाएगा, और शायद ये पहले से ज़्यादा वापस आएगा। 10-15 आपने लूज़ किया था तो 17-18 किलो ये वापस आ सकता है। तो ये इसे बोलते हैं योयो इफेक्ट। वेट लूज़ किया, फिर से वापस आ गया, फिर लूज़ किया, फिर से वापस आ गया। आपको इस योयो इफेक्ट वाली लाइफ में नहीं रहना चाहिए। आपको सही तरीके से फैट लॉस करना चाहिए, मसल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑब्वियसली नए होंगे बिकॉज कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे चैनल पे, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।